वेलकम टू माय चैनल जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज से हिंदी की क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो हिंदी की क्लास हम देखेंगे, आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी का क्लास करवाया जा रहा है। तो प्रथम है हिंदी वर्णमाला। इस शुरू से वर्णमाला से लेके आपका हिंदी व्याकरण के सभी वस्तु से हम परिचित होंगे। तो प्रथम स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 45 यानी वर्णों की संख्या 45 होती है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद दिए गए हैं। प्रथम है स्वर एवं दूसरा है व्यंजन, यानी स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। आइए बारी बारी से देखते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं एवं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना होकर मात्राओं के रूप में हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी मात्रा के रूप में हो लेकिन उसका पता नहीं चले कि स्वतंत्र रूप में, तो इसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। टोटल स्वर 11 हैं, जो इस प्रकार हैं। इसमें अन और आह ये स्वर की संख्या में नहीं आते हैं। तो टोटल बीच में री की संख्या जोड़ करके टोटल 11 कर दिया गया है। उनमें है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ एवं ये दोनों बीच में नहीं हैं। तो स्वरों की संख्या 11 है, इसे याद रखिएगा। स्वरों को मुख्यतः दो भेद में बांटा गया है, यानी उसको दो भाग में विभक्त किया गया है। तो प्रथम है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। देखेंगे ह्रस्व स्वर क्या होता है एवं दीर्घ स्वर क्या होता है। तो प्रथम है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जो उच्चारण में कम समय लेता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, एवं जो उच्चारण में दुगना समय लेता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो आ, ई, उ एवं री ये सब मूल रूप है, ये मूल स्वर भी कहे जाते हैं। ये चारों मूल स्वर भी कहे जाते हैं। जो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं उन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। अब आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में है जिन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता हो, यानी उससे अधिक समय लगता हो, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ लग ही रहा है कि दीर्घ में दीर्घ थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए जितना भी बड़े आकार का आएंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये सब दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर के बाद देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन देखते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या है। जिन वर्णों को पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता से ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। यानी अगर कहा जाए तो स्वरों के मेल से बनने वाली शब्द को व्यंजन कहते हैं। यानी स्वरों की सहायता से ली जाने वाली शब्द को व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोली जा सकती है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि स्वरों की सहायता से, यानी स्वर को संयोग करके बनाया जाए तो व्यंजन का निर्माण होगा। टोटल संख्या उनकी 33 है, यानी टोटल 33 हैं व्यंजन हैं। तो देखेंगे 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। उसके पहले व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस व्यंजन एवं तीसरा है उष्ण व्यंजन। तो पहला देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन हैं। तो स्पर्श व्यंजन में देखा जाए तो इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। तो 5-5 सभी में है। जिस तरह का से अड़ा तक आए तो इसमें भी 5 है, चा से इया तक आए तो इसमें भी 5 है, टा से ना तक आए
तो इसमें भी 5 है, एवं ता से ना तक आए इसमें भी 5 है, पा से मा तक आए इसमें भी 5 है। तो टोटल 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 24, 5 5 25। तो देखते हैं टोटल यहाँ। अब आगे देखते हैं, ये टोटल इसका उदाहरण दिया गया है। का खा गा घड़ा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ये सब उनका उदाहरण दिया गया है। अब देखते हैं अंतः व्यंजन, मतलब अंतः में इनकी संख्या 4 होती है। या, रा, ला, ब, ये सब चारों अंतः में आते हैं। एवं इन चारों के अलावा इसमें से ऑप्शन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का व्यंजन है, तो ऑप्शन में दे देगा या निम्नलिखित में से अंतः व्यंजन को, इनमें से कौन अंतः व्यंजन नहीं है, तो दे देगा या, रा, ला एवं मा। तो आप देखिएगा या, रा, ला, बा यहाँ तक अंतः व्यंजन है एवं मा ओ अंतः व्यंजन नहीं है, तो मा सही उत्तर हो जाएगा। आगे है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। जिस तरह या, रा, ला, बा ये आप देखे हैं अंतः व्यंजन, उसी प्रकार उष्ण व्यंजन की संख्या भी 4 है। तो अंतः व्यंजन की संख्या 4 है। या, रा, ला, बा एवं उष्ण व्यंजन की संख्या भी 4 है। तालब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा एवं हा, ये सब उष्ण व्यंजन की 4 उदाहरण दिया हुआ है। तो इसी के साथ इस प्रथम सेशन को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हिंदी व्याकरण के किसी दूसरे सेशन में। धीरे धीरे किसको संधि कहते हैं, समास कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सारा टॉपिक वाइज करा दिया जाएगा। आप इस सेशन को लाइक करें एवं शेयर करें ताकि सभी व्यक्ति तक आगामी हिंदी के माध्यम से परीक्षा आने वाली सभी परीक्षाओं में, जैसे अभी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हिंदी कंपलसरी है, एवं यूपीएसआई तमाम सारे एग्ज़ाम में इनकी संख्या अब काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।